ये समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। फिर भी इस बार थोड़ा सा हीट वेव थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, जबकि पिछले साल के मुकाबले में 10-12 मई के करीब स्टार्ट हो जाया करती थी। बट इसकी इंटेंसिटी भली देर से आई है पर दुरुस्त आई है, उसकी इंटेंसिटी काफी है। और हम देखें, अगर हम देखते हैं जो नॉर्थ इंडिया में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर हम देखें पिछले 41 साल में सबसे गर्म हमारा जो नाइट थी वो सबसे गर्म थी पिछले 41 सालों के अंदर। तो गर्मी का तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसी समय गर्मी से धरती तपती है और ये गर्मी अच्छी भी होती है क्योंकि यही मानसून की हवाओं को अपनी तरफ खींचती है। बट लोग इसमें परेशान होते हैं। परेशानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हीट वेव से डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, डिहाइड्रेशन, और उसके साथ में होने वाली वायरल इलनेसेस। तो हम डिहाइड्रेशन के बारे में बात करेंगे अगले 30 सेकेंड्स में। डिहाइड्रेशन में पता कैसे चलता है? एक्सेसिव तरीके से आपका शरीर का तापमान बढ़ने लगे, मुंह सूखने लगे। ये तब होता है जब आपको पीक समय, जो 12 से 4 बजे तक का पीक समय होता है हीट लहर का, उसमें अगर आप बाहर निकलते हैं या आपने टाइट कपड़े पहन रखे हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो आपको परेशानी का सबब बन सकता है। तो इसलिए करना क्या है हमको? 12 से 4 के बीच में बाहर नहीं जाना, अत्यधिक तरीके से टाइट कपड़े नहीं पहनने, ढीले कपड़े पहनने, ताकि एरिया जो जिसे हम कहते हैं अपना कूल हो पाए, स्वेटिंग हो पाए। उसकी वजह से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो पाए। और उसी के साथ में तरल पदार्थों का मतलब पानी का सेवन ज्यादा करना आवश्यक होता है। अब इसके साथ में आती है वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम। हम गर्म हवा से निकलते हैं, एसी में भी जाते हैं, तो ये वायरल इन्फेक्शन का कारण बनता है, जो कि हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस समय इन्फेक्शन के माध्यम से अस्पतालों में भर्ती। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी की दूषितता के कारण। पानी का सेवन बहुत करना पड़ता है, तो लोग कई बार बाहर पानी का सेवन करते हैं, जिससे परेशानियां बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय वाटर बॉर्न इलनेसेस सबसे ज्यादा बढ़ती हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और गरीब इंसान को, बसों में चलने वालों को सब जगह पे वातानुकूलित नहीं होता, एसी नहीं होता। जो लोग एसी में हैं वो लोग फिर भी प्रिवेंट हो जाते हैं, पर जो लोग दिनचर्या का अपनी काम के लिए निकलते हैं बाहर इस गर्मी में, वो इसके प्रकोप में हमारे पास आके भर्ती होते हैं। तो ध्यान रखना है कि एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ जाना, थकान लगना, आपको बार बार गर्मी में उल्टियां आना या दस्त होना, ये लक्षण होते हैं कि आपको लू लग गई है या हीट वेव से आप ग्रसित हो चुके हैं। बिल्कुल। डिहाइड्रेशन को लेकर डॉक्टर साहब खूब बातें होती है कि पानी पी लीजिए ठीक हो जाए। क्या पानी पीना भर काफी है या फिर इसके साथ हमें और दूसरी चीजें चाहिए या पानी में कुछ मिलाकर पीना चाहिए? वो कौन से आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स सुझाएंगे हमारे दर्शकों को जो उनको डिहाइड्रेट सच में रखेगा इस प्रचंड गर्मी के भीतर? मुकुल जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। पानी मतलब H2O होता है, उसमें और कुछ नहीं होता। पर जब स्वेटिंग होती है उसमें सोडियम निकलता है, क्लोराइड निकलता है, कैल्शियम की कमी होती है। सोडियम क्लोराइड की जाने की वजह से मांसपेशियां हमारी शिथिल पड़ जाती है, जिससे कमजोरी आती है। तो जब हमारे को पानी की बात होती है, पानी भी हमें बैलेंस डाइट की तरह लेना जरूरी है। जैसे ORS का सॉल्यूशन होता है कि ORS का सॉल्यूशन लेना आवश्यक है, जिसके माध्यम से सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम जैसे पदार्थ, पोटेशियम, ये अंदर शरीर में जाते रहे, ताकि वो मांसपेशियों को ठीक रखें, मानसिक संतुलन को ठीक रखें और हार्ट को ठीक रखें। तो उसमें सबसे आसान तरीका क्या है? अपनी शिकंजी, नींबू पानी, जिसमें अगर आप शुगर की मात्रा कम करते हैं तो शिकंजी सबसे अच्छा पदार्थ है। नारियल पानी एक बहुत अच्छा पदार्थ है जिसमें पोटेशियम जाता है। और अगर वो भी नहीं है तो ORS का सॉल्यूशन घोल के आप पी सकते हैं, जैसे आपने इतने सालों से अपन करते आए हैं। इस समय बहुत सारे लोग गन्ने का रस का सेवन करते हैं, पर गन्ने के रस के सेवन के साथ में क्या होता है मुकुंद जी? बीमारियां, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो पानी का साफ होना, ग्लासेस का साफ होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, ताकि लोग जहां पे भी बाहर तरल पदार्थ लें, शिकंजी लें, गन्ने का रस लें या कोई भी लें, उससे वो बीमार ना पड़े, क्योंकि ये दोहरी मार होती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.